भारत और एशिया के दूसरे बड़े रईस गौतम अडानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गौतम अडानी की परेशानी विदेश के बाद अब देश में भी बढ़ने लगी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि आंध्र प्रदेश सरकार अडानी ग्रुप से जुड़े एक पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट की समीक्षा कर रही है। इसमें रिश्वतखोरी का आरोप है, हालांकि वो इसे रद्द करने की संभावना का भी पता लगा रही है। उधर तेलंगाना से खबर आ रही है कि रेवंत रेड्डी सरकार भी अडानी ग्रुप के 100 करोड़ के डोनेशन को ठुकराने की सोच रही है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप ने ये डोनेशन यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए दिया था। 25 नवंबर को ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। अब ऐसे में क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मामला ये है कि अमेरिकी अभियोजकों ने गौतम अडानी सहित 7 अन्य लोगों पर भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सोलर पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स पाने के लिए रिश्वत 2021 और 22 के बीच में दी गई थी, जिसमें $228 मिलियन की रिश्वत सिर्फ आंध्र प्रदेश के एक सरकारी अधिकारी को पहुँचाई गयी थी। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को आधारहीन करार देते हुए इनका खंडन किया है। जहां तक आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पी केशव ने साफ कहा है कि राज्य सरकार पिछली सरकार की सभी फाइलों को खंगाल रही है। ये भी कहा कि हमारी सरकार इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की संभावना पर भी मंथन कर रही है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट YSR कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार ने किया था। हालांकि YSR कांग्रेस ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी गलत नहीं है। फिलहाल इस बारे में अडानी ग्रुप ने चुप्पी साध ली है, जिसके बाद अब इन सब को लेकर तेलंगाना सरकार की ओर से खबर आ रही है कि अडानी ग्रुप के 100 करोड़ रुपए के डोनेशन को ठुकरा दिया गया है। ये डोनेशन अडानी ग्रुप ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए देने की घोषणा की थी। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के अनुसार कई कंपनियों ने यूनिवर्सिटी को फंड दिया है। अडानी ग्रुप भी इसमें शामिल है। खबरों के अनुसार राज्य सरकार ने अडानी ग्रुप को एक पत्र लिखकर कहा है कि वो 100 करोड़ रुपए का डोनेशन स्वीकार नहीं कर सकती है। समूह ने 18 अक्टूबर को अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी शाखा अडानी फाउंडेशन के माध्यम से दान की पेशकश की थी, लेकिन सरकार को अभी तक ये राशि नहीं मिली है। ऐसे में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 25 नवंबर को कहा कि मैं और मेरे कैबिनेट सहयोगी अनावश्यक चर्चाओं और स्थितियों में शामिल नहीं होना चाहते थे, जिससे राज्य सरकार या मेरी खुद की छवि को नुकसान हो सकता है। क्योंकि अडानी ग्रुप से मैं किसी पार्टी के लिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है तो हमारे परिवार के लिए एक पैसा नहीं लिए। जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो कदम उठाया है निरुद्योग युवता के लिए यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, क्योंकि लाखों के युवता आज विदाउट एनी स्किल दे आर नॉट गेटिंग एनी एम्प्लॉयमेंट। सो आई वांटेड टू टीच माय स्टूडेंट्स स्किल। उसी के लिए CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स हम अडानी से 100 करोड़ इन प्रिंसिपल वी हैव टेकन ए लेटर। अभी तक एक पैसा भी हमारे तेलंगाना सरकार के खाता में नहीं आया। तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी में बगल के राज्य में कुछ करप्शन, बगल के देश में कुछ करप्शन, ये सब करप्शन के बारे में जब चर्चा हो रहे थे तब तेलंगाना के चर्चा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम नियत से सरकार चला रहे, नियत से चलाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो तेलंगाना राज्य के बारे में कोई भी कुछ गलत फहमी से कुछ गलत कहा तो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ कम 3 लाख करोड़ रुपए बजट है तेलंगाना राज्य के। तो उसमें 100 करोड़ रुपए के लिए हम लोग इतना एलिगेशन फेस करने का जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा ऐसे समय में की है जब अडानी समूह के अध्यक्ष पर अमेरिकी अदालत में अभियोग लगाया गया है। राज्य सरकार के विशेष मुख्य सचिव जयेश रंजन ने अडानी फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रीति अडानी को लिखे पत्र में कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा वर्तमान परिस्थितियों और उत्पन्न विवादों के मद्देनजर धन हस्तांतरण प्राप्त न करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में इस बीच एक और बुरी खबर अडानी ग्रुप के लिए आई है। अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट। दरअसल अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार दूसरे दिन भी गिरावट दर्ज की गई है। रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप के बाद 21 नवंबर को शेयर्स में आई गिरावट से अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी की नेटवर्थ एक दिन में $12.1 बिलियन यानी करीब 1.02 लाख करोड़ रुपए से घटकर $57.7 बिलियन यानी 4.87 लाख करोड़ रुपए रह गई है। अडानी ग्रुप की 10 कंपनियों में से 9 के शेयर गिरावट
और एक तेजी के साथ बंद हुए थे। अडानी इंटरप्राइजेज सबसे ज्यादा 23.44% गिरा था, जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 18.95% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। अडानी ग्रीन एनर्जी में सबसे ज्यादा 6% गिरावट अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अडानी टोटल गैस के शेयरों में 2% गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर और अडानी विल्मर में 1 से 2% गिरावट की सूचना है। फिलहाल इस समय गौतम अडानी ऐसी परिस्थिति में नजर आ रहे हैं जैसे एक तरफ कुआं हो और दूसरी तरफ खाई। गौतम अडानी का नाम अब सिर्फ देश की सियासत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुर्खियों में है, जिस पर विपक्षी पार्टियां देश में खूब हमलावर हैं। खासकर मोदी सरकार बिजनेसमैन अडानी के मुद्दे पर अक्सर घिरती नजर आई है। ऐसे में अब अडानी समूह पर छाए संकट के बादल कब हटेंगे और कब उन पर लगे आरोप साफ होंगे, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।